एपिसोड 215। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा जॉन था ना, उसने ब्लैक एविल गॉड को हरा दिया था और तो और उसे ब्लैक एविल गॉड को पूरी तरीके से मार भी दिया था। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि जो हेवनली एम्परर है ना, वो तो जानबूझकर जख्मी हुए थे और वो दोबारा से रिकवर हो गए हैं और वो उसे मारने के लिए उसके सामने खड़े हो गए हैं। तो हमारा जान थोड़ा सा हैरान हो जाता है, लेकिन जान समझ जाता है कि अब उसे शायद हेवनली एम्परर से भी लड़ना पड़ेगा, वरना वो क्या यहाँ से कोई भी जिंदा जाने वाला नहीं है। इसलिए जान चलता है तो वो भी लड़ने की पूरी तैयारियां कर लेता है और हेवनली एम्परर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। और अब आगे और वीडियो को लाइक वगैरह कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अब यहाँ पर जान चलता है तो हेवनली एम्परर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। हालांकि खड़ा होने से पहले जो यूनियन, यूरो और याओ लिंग है ना, वो हमारे जान से कहती हैं कि जान तुम यहाँ से निकल जाओ, हम इसे थोड़ी देर तक रोक सकती है। लेकिन जान समझ जाता है कि ये तीनों लड़कियां हेवनली एम्परर का एक अटैक भी नहीं झेल पाएंगी और शायद उसकी वजह से तीनों की तीनों मारी जाएंगी। इसलिए हमारे जान यहाँ से भागता नहीं है, बल्कि हेवनली एम्परर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब जैसे हमारे जान हेवनली एम्परर के सामने खड़ा होता है ना, तो हेवनली एम्परर चलता है तो जान से कहने लगता है कि लड़के, तुम्हारी 5 प्रकार की होली फ्लेम, ओ सॉरी 6 प्रकार की होली फ्लेम मुझे सौंप दो, साथ ही साथ वो फ्लेम मंत्रा भी। अब जैसे हमारा जान हेवनली एम्परर की बात सुनता है ना, तो वो हैरान हो जाता है कि इसे कैसे पता कि मेरे पास अब 5 नहीं बल्कि 6 प्रकार की होली फ्लेम हो गई हैं। जान समझ जाता है कि शायद जो 36वें नंबर की ब्लैक एविल गॉड के पास होली फ्लेम है ना, वो शायद उसने ली हुई ना उस समय शायद हेवनली एम्परर ने इस बात का पता लगा लिया होगा। अब जान चलता है तो वो हिचकिचाता नहीं है। वैसे तो वो 5 प्रकार की होली फ्लेमों को रिलीज करने वाला था, लेकिन जान चलता है तो अब 6 की 6 प्रकार की होली फ्लेमों को रिलीज कर देता है। अब जैसे हमारा जान ऐसा करता है ना, तो जो यूनियन है ना, वो भी अपनी होली फ्लेम थोड़ी बहुत जान के अंदर डाल देती है, जिस वजह से हमारे जान के पास 7 प्रकार की होली फ्लेम हो जाती है। अब जब हमारा जान यूनियन को भी ऐसा करता हुआ दिखता है ना, तो वो और भी ज्यादा खुश हो जाता है और अब हमारे जान के शरीर से और भी ज्यादा पावरफुल होली फ्लेम की बेबे निकलने लगती हैं। अब जान चलता है तो सारी होली फ्लेमों को फ्लेम मंत्रा के अंदर डाल देता है, जिस वजह से यहाँ पर एक कढ़ाई सी बनने लगती है। अब जैसे ये कढ़ाई बनती है ना, तो हमें दोबारा से हेवनली एम्परर को बताया जाता है। हेवनली एम्परर जब कढ़ाई बनता हुआ दिखता है तो हेवनली एम्परर चलता है तो वो भी बहुत सारी थंडर पावर को निकालता है और उसे एक नेट बना लेता है। मतलब कि इंटरनेट वाला नेट नहीं, मछली पकड़ते हैं ना अपन, वो वाला नेट, ठीक है ना। एक बहुत ही विशाल नेट बना लेता है और इस नेट से हमारी जान के ऊपर हमला कर देता है। अब जब हमारे जान इस नेट को अपनी ओर आता हुआ दिखता है ना, तो जान इतना तो समझ जाता है कि ये नेट है ना, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसके अलावा भले ही होली फ्लेम की सहायता से और कुछ पर्सनल चीजों की सहायता से उसकी पावर थोड़ी सी बढ़ चुकी है, फिर भी वो शायद जो होली फ्लेम वाला नेट है ना, बोले जाए तो हेवनली एम्परर का थंडर वाला नेट है ना, इसे वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी जान चलता है तो जो कढ़ाई है ना, उसे इस नेट पर दे मारता है। इतने में याओ लिंग, यूरो और यूनियन चलती हैं, तो वो भी अपने अपने पावरफुल अटैकों का इस्तेमाल इस नेट के ऊपर कर देती हैं, जिस वजह से नेट चलता है तो डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब जैसे ये नेट डिस्ट्रॉय होता है ना, और हेवनली एम्परर ये दिखती हैं कि एक रिकार्नेशन लेवल वाले 2 स्टार वाले बंदे ने उसके नेट को डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिसे कि उसने अपनी काफी ज्यादा शक्तियों को बनाकर बनाया था। तो वो थोड़े से गुस्सा हो जाते हैं कि क्या बकवास है। अब यहाँ पर हेवनली एम्परर कुछ करने वाले होते हैं, तभी यहाँ पर अचानक 100 फुट बड़ा एक बीस्ट प्रकट होता है और ये बीस्ट एक पोर्टल के थ्रू यहाँ पर आया था। अब जैसे ये बीस्ट प्रकट होता है ना, तो ये बीस्ट भी थंडर वाला था और जो अपनी पूंछ से जो हेवनली एम्परर है ना, उन पर हमला कर देता है। अब जब हेवनली एम्परर अचानक एक पूंछ को प्रकट होते हुए देखते हैं और अपने ऊपर हमला होता हुआ देखते हैं, तो हेवनली एम्परर भी थोड़े से हड़बड़ा जाते हैं। ये पूंछ वाला हमला चलता है तो सीधा हेवनली एम्परर में जान का लगता है धड़ाक, जिस वजह से हेवनली एम्परर पीछे फेंकते हुए चले जाती हैं। अब इतने में यहाँ पर यूनर, लिटिल ई और याओ चैन है ना, सॉरी याओ चैन नहीं, किंग चैन, वो है ना, तीनों की तीनों यहाँ पर प्रकट हो जाती हैं। अब जैसे तीनों प्रकट होते हैं और वो जानू को एकदम सही सलामत देखते हैं, तो वो राहत की सांस लेने लगते हैं। अब इतने में हमें उसी बीस्ट को बताया जाता है जो कि हेवनली एम्परर में अपनी पूंछ से हमला किया था। ये बीस्ट और कोई नहीं बल्कि ड्रैगन टाइप का बीस्ट था। अब जो बीस्ट चलता है तो हेवनली एम्परर से लड़ने लगता है, लगे तेरी लगे तेरी लगे तेरी। लेकिन इस बीस्ट की पावर रिकार्नेशन लेवल के 5 स्टार पर थी। इसके अलावा जो बीस्ट है ना, ये हमें ऐसा दिख रहा था कि मानो इसकी सिर्फ आधी ही बॉडी इसके पास हो और आधी बॉडी किसी और के पास हो, इसलिए ये बीस्ट और भी ज्यादा कमजोर हो गया था, बोला जाए तो रिकार्नेशन लेवल के 4 स्टार पर। लेकिन फिर भी ये हेवनली एम्परर से लड़ने लगता है, लगे तेरी लगे तेरी। अब इतने में हमें दूसरी साइड का सीन बताया जाता है। अब जब यहाँ पर हमारे जान यूनर, किंग चैन और लिटिल ई को
यहाँ पर आता हुआ दिखता है ना तो वो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि भला ये लोग कहाँ से आ गए। लेकिन इतने में यूनर चलती है तो अपनी होली फ्लेम जियान के अंदर डाल देती है, जिस वजह से जियान के पास 8 प्रकार की होली फ्लेम हो जाती है। इतने में लिटिल ली चलता है तो वो भी जियान की बोला जाए तो अपनी होली फ्लेम जियान के अंदर डाल देता है, जिस वजह से जियान के पास 9 प्रकार की होली फ्लेम हो जाती है। इतने में किंग चैन चलती है। अब पता नहीं किंग चैन के पास कौन सी होली फ्लेम है, लेकिन ये चलती है तो ये भी अपनी होली फ्लेम जियान के अंदर डाल देती है, जिस वजह से जियान के पास 10 प्रकार की होली फ्लेमें हो जाती हैं। अब जैसे हमारे जान अपने शरीर में 10 प्रकार की होली फ्लेमों को महसूस करता है ना तो वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा पावरफुल समझने लगता है। बोला जाए तो अपने शरीर में बहुत ही ज्यादा पावरफुल महसूस करने लगता है। अब इतने में दूसरी साइड दोबारा से उसी ड्रैगन और हेवनली एम्परर की फाइट को बताया जाता है। हेवनली एम्परर चलते हैं तो वो सामने वाले ड्रैगन से लड़ते लड़ते परेशान हो जाते हैं, इसलिए एक हाथ में एवल शक्तियों का इस्तेमाल करने लगते हैं, जिसे की वो बहुत समय से सप्रेस कर रहे होते हैं। अब जैसे यहाँ पर हेवनली एम्परर एवल शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं ना तो जो ड्रैगन उनसे लड़ रहा था ना, हेवनली एम्परर चलते हैं तो उसे पलक झपकती हरा देती है। और तो और अब हेवनली एम्परर चलते हैं तो अपने एक हाथ में तलवार को बना लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर याओ लिंग हेवनली एम्परर के हाथों में तलवार को दिखती है ना तो वो और भी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि याओ लिंग है ना उसे इमोर्टल वर्ल्ड के बारे में काफी कुछ पता है। इसलिए जब वो हेवनली एम्परर के हाथों में जी नई तलवार दिखती है ना तो वो समझ जाती है कि ये तो इमोर्टल वर्ल्ड की सेकंड नंबर की सबसे पावरफुल अस्त्रों में से आने वाली एक तलवार है। अब जैसे याओ लिंग कहती है ना तो याओ लिंग के पास यूनियन और जो यूरो खड़ी हुई थी ना वो भी थोड़ी से हैरान हो जाती हैं कि हेवनली एम्परर के पास इमोर्टल वर्ल्ड के पहले और दूसरे सबसे पावरफुल वेपन है। अब इतने में दोबारा से हमारे जान को बताया जाता है। जान चलता है तो 10 प्रकार की होली फ्लेम को मिलाने लगता है और एक पावरफुल अटैक बनाने लगता है। साथ ही साथ दूसरे हाथों में हमारे जान चलता है तो अपनी जुआन रूलर को बाहर निकाल लेता है और उसमें भी होली फ्लेम डालने लगता है, जिस वजह से जुआन रूलर चलती है तो वो भी धीरे धीरे चमकने लगती है। अब इतने में हमें हेवनली एम्परर को बताया जाता है। जब हेवनली एम्परर ये देखता है कि सामने वाला बंदा 10 प्रकार की होली फ्लेमों को कंट्रोल कर रहा है, साथ ही साथ वो ये देखता है कि इस लड़के के पास तो जुआन किलिंग रूलर है जो कि ह्यूमन वर्ल्ड के सेंटर फ्लेम का दूसरे नंबर का वेपन माना जाता है, तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है, क्योंकि हेवनली एम्परर जानता है कि ह्यूमन वर्ल्ड है ना वो कितना ज्यादा पावरफुल है और तो और ह्यूमन वर्ल्ड के जो मेन वेपन है ना वो भी कितने ज्यादा पावरफुल है। इसलिए यहाँ पर हेवनली एम्परर कहीं ना कहीं समझ जाता है कि अगर ये वेपन उसे मिल गया ना तो वो ताकत की उन बुलंदी ऊंचाइयों पर जा सकता है जहाँ पर जाना किसी के लिए भी बहुत ही ज्यादा नामुमकिन है। इसलिए अब हेवनली एम्परर चलता है तो एक हाथ में अपना फ्लावर लेकर और दूसरे हाथों में वो तलवार लेकर तेजी से हमारे जान की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब हेवनली एम्परर जैसे आगे बढ़ता है ना तो रास्ते में हेवनली एम्परर को रोकने के लिए जो ड्रैगन है ना वो दोबारा से आता है। साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी बंदे हैं ना वो हेवनली एम्परर पर हमला करती हैं, क्योंकि अभी भी जान अटैकों को तैयार कर ही रहा होता है। इसलिए इस सभी के सभी लोग हेवनली एम्परर को रोकने के लिए बीच में आते हैं, लेकिन हेवनली एम्परर चलते हैं तो सबको साइड में हटाकर एक पावरफुल अटैक जान की ऊपरी कर देती है। अब जैसे हेवनली एम्परर का ये स्लैश अटैक जो कि तलवार से निकला था जान की ओर आगे बढ़ता है ना तो जान चलता है तो उसका जो जुआन रूलर है ना हमारा जान चलता है तो जुआन रूलर को ही फेंक देता है और तेजी से जुआन रूलर ही जो हेवनली एम्परर की शॉट थी ना उसकी ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जैसे दोनों अटैक आपस में टकराते हैं ना तो दिल को दहला देने वाला धमाका होता है बड़ा और चारों तरफ शक्तियों की बेबे फैल जाती हैं। लेकिन जो जुआन रूलर और हेवनली एम्परर की तलवार है ना वो आपस में एक दूसरे से टकराती रहती हैं और तो इनकी टकराने की वजह से यहाँ पर एक स्पेस भी ओपन होने लगता है। बोले जाए तो ब्लैक कलर का पोर्टल भी होने लगता है और ये सारी की सारी शक्तियां ब्लैक कलर के पोर्टल के अंदर ही जाने लगती हैं। लेकिन अब इतने में जुआन रूलर चलता है तो जान ने उनमें बोले जाए तो जुआन रूलर में होली फ्लेम भरी थी ना, जुआन रूलर चलता है तो होली फ्लेमों का इस्तेमाल करता है और जो हेवनली एम्परर की शॉट है ना उसे सप्रेस कर देता है। और तो और जुआन रूलर था ना जिसकी की एक अलग स्पिरिट थी, उस स्पिरिट ने पहले ही हमारे जान से कह दिया था कि जो हेवनली एम्परर जिस शॉट का इस्तेमाल करते हैं ना, जब भी इस शॉट का इस्तेमाल होता है ना तो उस समय के लिए जो भी बंदा उस शॉट का इस्तेमाल कर रहा है ना वो थोड़े समय के लिए कमजोर पड़ जाएगा, क्योंकि ये शॉट सारी पावर अपने ओनर से खींचने के बाद किसी पर हमला करती है। तो उस समय तुम्हें बोला जाए तो तुम हेवनली एम्परर पर हमला कर सकते हो और उस समय बेस्ट मौका रहेगा तुम्हारे पास। इसलिए जैसे ये जुआन रूलर सप्रेस करता है ना उसी समय हमारा जान चलता है तो एक और अटैक हेवनली एम्परर पर कर देता है। अब जब हेवनली एम्परर ये देखता है कि एक और अटैक उसकी और ही आ रहा है तो वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि शॉट को इस्तेमाल करने की वजह से वो वैसे भी कमजोर हो चुका है। लेकिन हेवनली एम्परर चलता है तो इस बात से ज्यादा हैरान हो जाता है कि भला इस जान के बच्चे को कैसे पता कि मैं शॉट को इस्तेमाल करने के बाद कुछ समय के लिए कमजोर हो जाऊंगा और ये उसी मौके का फायदा उठाकर मुझ पर हमला कर सकता है। हेवनली एम्परर इस बात से हैरान हो रहा होता है, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वो समझ जाता है कि जान का ये दूसरा अटैक आ रहा है ना जो और भी ज्यादा पावरफुल है। अब हेवनली एम्परर चलता है तो जो फ्लावर था ना उसके दूसरे हाथ में उसका इस्तेमाल भी कर देता है और जान का जो 10 होली फ्लेम वाला अटैक है ना
ये प्लोवर चलता है तो सीधा उसी से टकरा जाता है, जिस वजह से यहाँ पर दिल को दहला देने वाला और भी पावरफुल धमाका होता है बड़ाम, और दोबारा शक्तियों की बेबे फैलती हुई चली जाती हैं। लेकिन जो पोर्टल है ना, जो कि यहाँ पर जुआन रूलर और हेवली एम्परर की तलवार को टकराने की वजह से ओपन हुआ है, वो पोर्टल बहुत सारी शक्तियों को अपने अंदर सोख लेता है। और तो और हमारे जान की होली फ्लेम के वाले एंग्री विद द लोटस को और हेवली एम्परर का जो कमल है ना, उसे भी ये पोर्टल अपने अंदर समूख लेता है। अब जब हेवली एम्परर ये देखता है कि उसका फर्स्ट नंबर का डिफेंस वाला वेपन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है, या फिर बोला जाए तो ये गहरी नींद में जा चुका है, तो वो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। इतने में हम दोबारा से जुआन रूलर और हेवली एम्परर की तलवार को बताया जाता है, जो कि एक दूसरे से अभी भी टकरा रहे होते हैं। अब इतने में जुआन रूलर चलती है तो वो अपने अंदर से और भी ज्यादा होली फ्लेम निकालती है, क्योंकि जियान ने जुआन रूलर में पहले से ही होली फ्लेम भरकर रखी थी, इसलिए और भी ज्यादा होली फ्लेम निकालती है और जो तलवार है ना उसे पीछे फेंक देती है और तेजी से जो हेवली एम्परर है ना उनके ऊपर हमला कर देती है। अब जैसी हेवली एम्परर देखती है कि तलवार दोबारा से उसके ऊपर हमला करने के लिए आ रही है, तो हेवली एम्परर इससे पहले पीछे हट पाते, इससे पहले जुआन रूलर चलती है तो सीधा हेवली एम्परर से जाकर टकराती है धड़ाम, जिस वजह से हेवली एम्परर की बहुत सारी हड्डियां टूट जाती हैं और तो और ब्लड की उल्टियां भी करने लगती हैं। और तो और जुआन रूलर की एक ही अटैक से हेवली एम्परर की जो हालत है ना वो एकदम खस्ता हो जाती है, बोला जाए तो बहुत ही ज्यादा बुरी हो जाती है। और हेवली एम्परर को ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से पता है तो जो जुआन रूलर है ना वो कितना ज्यादा पावरफुल है। अगर जुआन रूलर किसी पर भी हमला करता है ना तो इस दुनिया में ऐसे इक्के तुक्के बंदे ही हैं जो कि जुआन रूलर के हमले से बच गए हों, क्योंकि जुआन रूलर उसी प्रकार से हमला करता है जिससे कि सामने वाला बंदा ना ही बच सके और ना ही उसे बचाया जा सके। हेवली एम्परर समझ जाता है कि अब उसका मरना एकदम पक्का है। अब हेवली एम्परर चलता है तो वो समझ जाता है कि अब उसे मरना है ही, इसलिए हेवली एम्परर चलता है तो जो स्वॉर्ड उसके पास है ना, जिसे कि जुआन रूलर ने पीछे फेंक दिया था, हेवली एम्परर चलता है तो उसी शॉट में अपनी बची कुची पूरी पावर बढ़ता है और एक और स्लैश अटैक, जो कि इमोर्टल वर्ल्ड का फर्स्ट में से भी फर्स्ट अटैक माना जा सकता है। और इस अटैक को इस्तेमाल करने में किसी को भी अपनी शरीर की सोर्स पावर का भी इस्तेमाल करने पड़ता है। हेवली एम्परर चलता है तो उसी अटैक का हमारे जान के ऊपर एक और तलवार से स्लैश अटैक मार देता है। अब जैसे हेवली एम्परर ऐसा करता है और जिस स्लैश अटैक तेजी से आगे जाने लगता है तो इतने में हमारी जान को भी बताया जाता है, जिसकी हालत हुआ हेवली एम्परर जैसी ही थी, लेकिन उसके शरीर में ज्यादा जख्म नहीं था, लेकिन उसकी जो शक्तियां है ना वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। और तो और जान के पास जो 10 प्रकार की होली फ्लेम है ना वो भी बहुत ही ज्यादा डिम हो चुकी थी, क्योंकि होली फ्लेम को इस्तेमाल करने के लिए शक्तियों की आवश्यकता पड़ती है, और जब जान के शरीर में शक्तियां ही नहीं है तो भला होली फ्लेम भी क्या ही करेंगे। इसलिए होली फ्लेम भी बहुत ही ज्यादा डिम हो चुकी थी और जान ऐसे नीचे जमीन पर गिर रहा था। अब जब हमारे जान ये देखता है कि एक बहुत ही तगड़ा पावरफुल अटैक उसकी और ही आ रहा है, और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो क्या इसे जुआन रूलर भी नहीं रोक सकता, तो जान समझ जाता है कि यही शायद उसका अंत है। अब जान ऐसे ऊपर से जमीन पर गिर रहा होता है, तभी जो हमारे जान के पास जुआन रूलर है ना उसकी स्पिरिट बाहर निकलती है। अब जैसे जुआन रूलर की स्पिरिट बाहर निकलती है ना तो जो स्पिरिट चलती है तो कुछ हाथों की फॉर्मेशन बदलती है और पलक झपकती है, यहाँ पर एक कढ़ाई प्रकट हो जाती है। अब जैसे ये कढ़ाई प्रकट होती है ना तो हमें इस कढ़ाई के रहस्यों को बताया जाता है कि ये कढ़ाई है ना ये 36 प्रकार की होली फ्लेमों से बनी हुई है, लेकिन फिलहाल के लिए जो कढ़ाई है ना उसमें जो 10 प्रकार की होली फ्लेम है ना वो ही सबसे ज्यादा जगमगा रही है, और जो वहाँ की 25 होली फ्लेम है ना वो तो सिर्फ देखने के लिए ही लगी हुई है। अब जो कढ़ाई चलती है तो ये बहुत बड़ी होने लगती है, और जान, यूनियन, लिटिल ई, यूनर, यूरो, याओ लिंग, जान बोला जाए तो सबको अपने अंदर घेर लेती है। अब जैसे ये कढ़ाई सबको अपने अंदर घेरती है ना तो इस कढ़ाई से एक पावरफुल फोर्स निकलती है और जो इमोर्टल वर्ल्ड है ना उसे 2 टुकड़ों में बांट देती है। अब जैसे ही ये कढ़ाई ऐसा करती है ना तो जो हेवली एम्परर है ना जिनका की एक पावरफुल अटैक हमारी जान की और जान को अंत करने के लिए आ रहा है, वो अटैक चलता है तो सीधा जो कढ़ाई है ना उससे जाकर टकरा जाता है धड़ाम, लेकिन कढ़ाई को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि भाई क्या हुआ है। वो अटैक चलता है तो पलक झपकती यहाँ पर डिजोल्व हो जाता है। अब इतने में हमें हेवनली एम्परर को भी बताया जाता है, जो कि हैरान हो रहे होते हैं कि क्या मेरे इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को इस कढ़ाई ने इतनी आसानी से रोक दिया। हेवनली एम्परर समझ जाते हैं कि शायद जो जीव कबीला है ना उसकी जो टेक्निक है ना और खासकर उसके मेंबरों को सुरक्षित रखने की जो स्किल और जो लोग है ना वो शायद उससे भी कई गुना ज्यादा पावरफुल है, इसलिए भले वो मर भी क्यों ना जाए लेकिन वो जान को कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अब जो हेवनली एम्परर थे ना उनका एकदम अंतिम समय आ गया था और वो आखिरी सांसें ले रहे थे। इतने में जो ड्रैगन था ना यहाँ पर वो दोबारा से उस कढ़ाई से बाहर निकल कर आता है और हेवनली एम्परर को मरते हुए देखने लगता है कि ये सच में मर रहा है क्या अभी भी इसकी कुछ चाल है। एक ड्रैगन चलता है तो दोबारा से हेवनली एम्परर में लगे तेरी मचाने लगता है ताकि हेवनली एम्परर का बचने का कोई सवाल ही ना हो। और फाइनली हेवनली एम्परर चलता है तो यहाँ पर मारा जाता है। अब इतने में हमें 2 से 3 घंटे बाद का सीन बताया जाता है जहाँ पर जो जान है ना उसने थोड़ा बहुत रिकवर कर लिया है। इतने में यहाँ पर जो
सेंचुरी पैलेस की लीडर नहीं है ना, बोला जाए तो याओ लिंग की टीचर, वो भी यहाँ पर आ जाती है क्योंकि वो किसी चीज के लिए इमोर्टल वर्ल्ड में ही कहीं पर चली गई थी, इसलिए वो भी यहाँ पर आ जाती है। अब जैसे सेंचुरी पैलेस की लीडर ने यहाँ पर आती है ना, तो याओ लिंग चलती है तो सबको अपनी टीचर को बता देती है कि यहाँ पर जो हेवनली एम्परर था ना, वही असलियत में सबसे बड़ा गद्दार था और उसने हम सबको मारने की भी कोशिश की। वो तो जियान था जिसने कि हेवनली एम्परर को हरा दिया और हम सबको बचा लिया। अब भाई साहब सेंचुरी पैलेस की लीडर ने जब जियान की बात सुनती है ना, तो वो भी थोड़ी सी हैरान हो जाती है कि क्या जियान ने सच में हेवनली एम्परर को हरा दिया। अब यहाँ पर 1-2 घंटे और गुजर जाते हैं और यहाँ पर जो सब थे ना, उनकी पावर थोड़ा बहुत रिकवर कर जाती है और जो किंग चैन थी ना, जिसके हाथों में एक बॉक्स था और ये बॉक्स उसी जगह से उठाकर लाई थी, बोला जाए तो एक पहाड़ के ऊपर से उठाकर लाई थी। ये बॉक्स चलता है, किंग चैन चलती है तो इस बॉक्स को हमारी जान को दे देती है। अब जैसे ये बॉक्स हमारी जान के हाथों में आता है ना, तो उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि मानो उसकी जो शक्तियां है ना, वो एक अजीब सा टर्न ले रही हूँ, बोला जाए तो लिक्विड फॉर्म में बदल रही हूँ। जान समझ जाता है कि शायद इस बॉक्स में वाटर से संबंधित शक्तियां हैं। अब मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि भाई हमारे जान के पास फायर शक्तियां हैं, थंडर शक्तियां हैं, वुड शक्तियां हैं और जो पानी वाली शक्तियां है ना, वो भी हैं। लेकिन जैसे फायर शक्तियों का मेन सोर्स होली फ्लेम है ना, थंडर शक्तियों का सोर्स हमारे जान का दिल है ना, वैसे ही पानी वाली शक्तियों का सोर्स हमारे जान के पास अभी नहीं है। तो जो बॉक्स है ना, जब हमारा जान इस बॉक्स के अंदर की चीज खा लेगा या फिर अपने शरीर में बसा लेगा, तो हमारी जान के पास पानी वाली शक्तियों का भी सोर्स आ जाएगा। फिर हमारा जान जब चाहे पानी वाली शक्तियों का इस्तेमाल उस सोर्स से निकाल कर सकता है। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे और मैंने इसलिए बता दिया आपको ताकि आप लोगों को सही से समझ में आ जाए। खैर कुछ आगे बढ़ती हैं। अब जी सभी के सभी लोग यहाँ से निकलने वाले होते हैं, तभी अचानक जो हमारा जान है ना, उसे यहाँ पर एक चीज चमकती हुई दिखाई देने लगती है। जान चलता है तो दूर से ही उस चीज को देखने लगता है, लेकिन इतने में जो याओ लिंग है ना, वो जान को बताने लगते है कि जान शायद ए जो ये मोटर वर्ल्ड है ना, उसके 2nd नंबर का वेपन है, शायद ए जो हेवनली एम्परर है ना, उनके साथ डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। अब जैसे ही हमारा जान ये सुनता है ना, तो जान दूर से ही इस वेपन को देखने लगता है और वो समझ जाता है कि ये शायद वेपन उसे मिल सकता है। लेकिन जान जानता है कि वो इस वेपन को लेकर भी क्या करेगा, क्योंकि उसके पास तो युआन रूलर है जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल मानी जाती है। इसलिए जान चलता है तो इस वेपन को याओ लिंग को दे देता है कि तुम ऐसा करो, इस वेपन को तुम रख लो। याओ लिंग चलती है तो वो मना करने लगती है कि इस वेपन को मैं नहीं रख सकती, क्योंकि जो वेपन है ना, एक प्रकार के खास वेपन होते हैं और इनके पास सोचने समझने की शक्तियां भी रहती हैं। इसलिए इस वेपन को मैं चाह कर भी नहीं लूंगी, या फिर बोला जाए तो चाह कर भी नहीं ले सकती। ऐसा करते हैं, इस वेपन के पास चलती हैं, जो भी बोला जाए तो जिस किसी के पास भी ये वेपन अपने आप आ जाएगा ना, वो ले लेगा। अब जैसे ही यहाँ पर याओ लिंग कहती है ना, तो सभी के सभी लोग हमें से रिला देते हैं। लेकिन जान जानता है कि उसके पास युआन रूलर है, इसलिए वो इस वेपन का क्या ही इस्तेमाल करेगा। इसलिए जान तो बिल्कुल भी आगे नहीं जाता। इतने में यूनर चलती है तो वो भी आगे जाने से मना कर देती है कि मेरे पास तो 9 प्रोफाइन फायर लोड की तलवार है, इसलिए मैं भी भला इस वेपन का क्या ही करूंगी। इसलिए यूनर चलती है तो वो भी आगे नहीं जाती। अब इतने में हमें यूरो को बताया जाता है। यूरो चलती है तो उसके पास भी तलवार थी जो की बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, इसलिए यूरो चलती है तो वो भी मना कर देती है। और जो याओ लिंग है ना, उसने तो पहले ही मना कर दिया था क्योंकि उसके पास एक पावरफुल तलवार थी। अब सिर्फ यहाँ पर यूनियन अकेली बचती है। हमारे जान चलता है तो यूनियन से कहने लगता है कि शायद ये तलवार तुम्हारे लिए ही है। यूनियन थोड़ा बहुत हिचकिचाती है, लेकिन फिर यूनियन चलती है तो आगे बढ़ जाती है। अब जैसे यूनियन इस तलवार के पास आती है ना, तो ये तलवार चलती है तो अपने आप कांपने लगती है और जैसे यूनियन के सामने मतलब कि गुलाम बनकर जैसे कोई खड़ा हो जाता है ना, वैसा खड़ी हो जाती है। अब जब यूनियन तलवार को ऐसा करता हुआ दिखती है ना, तो यूनियन चलती है तो तलवार से हाथ लगा देती है। बोला जाए तो हाथ लगाने वाली होती है, तभी आसमान में अचानक एक पोर्टल ओपन हो जाता है। अब जैसे ये पोर्टल ओपन होता है ना, तो ये तलवार चलती है तो अभी तक जो यूनियन के सामने कांप रही थी ना, ये अचानक उसी पोर्टल के अंदर चली जाती है। अब इतने में हमें इसी पोर्टल से एक बंदे को बाहर निकलते हुए बताया जाता है। अब जैसे ये बंदा बाहर निकलता है तो सबसे पहले तो आसपास की तबाही को देखता है और फिर तबाही के पास बोला जाए तो तबाही को देखने के बाद इसकी नजर सीधा जान पर जाती है। अब जैसे ये जान को देखता है ना, तो एकदम हाथ जे पीछे कर पूछने लगता है कि क्या तुम्हारा ही नाम जान है। अब जब हमारा जान सामने वाले बंदे को देखता है और अपना नाम पूछता हुआ देखता है, तो हमारा जान थोड़ा बहुत सामने वाले बंदे की पावर का अंदाजा लगा लेता है कि कम से कम रिकॉग्निशन लेवल की 5 स्टार पर तो है ही है। और तो और जो सामने बंदा आया था ना, उसके पीछे 2 और बंदे खड़े हुए थे। हमारा जान चलता है तो हमें से रिला देता है कि हाँ मेरा नाम जान है। अब जब ये बंदा ये दिखता है कि सामने वाला बंदा जान ही है, तो ये बंदा चलता है तो कहने लगता है कि मेरा नाम जुआन गान है और मैं ह्यूमन सेंटर फ्लेम से आया हूँ। ह्यूमन सेंटर फ्लेम लॉर्ड का आदेश है कि जान को पकड़कर ह्यूमन वर्ल्ड में लाया जाए ताकि उनकी गुनाहों की सजा दी जा सके। अब जैसे यहाँ पर जुआन गान एक कहता है ना, तो जो सेंचुरी पैलेस की लीडर नहीं चलती है ना, वो आगे बढ़ती है और जुआन गान से कहने लगती है कि इस लड़के ने क्या किया है, क्या मैं इस बारे में जान सकती हूँ। अब जैसे जुआन गार्ड सेंचुरी पैलेस की लीडर को आगे बढ़ता हुआ दिखता है ना,
तो वो वैसे तो सेंचुरी पैलेस के लीडर को पहचानता नहीं था, लेकिन जुआन गान उसकी पावर के हिसाब से अंदाजा लगा लेता है कि ये शायद किसी सेक्ट की लीडर नहीं हो सकती है। इसलिए जुआन गान चलता है तो तुरंत एक स्क्रॉल को बाहर निकालता है और सेंचुरी पैलेस की लीडर को पकड़ा देता है कि ये विशेष आदेश है ह्यूमन वर्ल्ड के लॉर्ड का कि जियान को जल्द से जल्द पकड़कर ह्यूमन वर्ल्ड में पेश किया जाए, इसलिए मुझे इसे ले जाना होगा। अब जब सेंचुरी पैलेस की लीडर ने वो दस्तावेज देखती है और खासकर उस दस्तावेज पर नीचे साइन दिखती है ना, तो वो समझ जाती है कि शायद सच में आदेश है। इतने में यहाँ पर जो एल्पनेस्ट हॉल है ना, उसके कुछ लोग भी आ जाते हैं, खासकर पावरफुल लोग भी आ जाते हैं और एक दो सेक्ट और है ना जो कि इमोर्टल वर्ल्ड की हैं, वो भी यहाँ पर आ जाती हैं। अब जैसे ये सभी के सभी यहाँ पर आते हैं और ये जुआन गान सब सभी को यहाँ पर आता हुआ दिखता है, तो सभी से विनती करते हुए कहने लगता है कि इस लड़के को हमारे साथ चलना होगा और अगर आप में से किसी ने भी रोकने की कोशिश की ना, तो आपके इमोर्टल वर्ल्ड को भी फालतू में घसीटा जाएगा। इसलिए मेरा आप सभी से कहना है कि आप कृपया अपनी बीच में टांग ना अड़ाएं, वरना इसके लिए आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे। अब भाई साहब यह कहता है कि बंदा चलता है तो जियान को ट्रैप करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। अब जब यहाँ पर एल्पनेस्ट हॉल का लीडर ह्यूमन वर्ल्ड के बंदे को ऐसा करता हुआ दिखता है ना, तो एल्पनेस्ट हॉल का लीडर चलता है तो यहाँ पर कह देता है कि इन तीनों को खत्म कर दो, तब ये तीनों बंदे यहाँ पर नहीं बचेंगे। तो भला ह्यूमन वर्ल्ड को कैसे पता चलेगा कि जियान यहाँ पर है। अब भाई साहब जैसे ह्यूमन वर्ल्ड का बंदा एल्पनेस्ट हॉल के लीडर को ऐसा कहता हुआ दिखता है ना, तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि क्या इमोर्टल वर्ल्ड के लोग ह्यूमन वर्ल्ड के लोगों को खत्म करना चाहते हैं। अब भाई साहब यह सोचकर जी ह्यूमन वर्ल्ड का बंदा चलता है तो जोर जोर से हंसने लगता है। तो अच्छे प्राणियों, क्या तुम्हें लगता है कि तुम ह्यूमन वर्ल्ड से टक्कर ले सकते हो? जो भी है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे इमोर्टल वर्ल्ड को घसीटा जाए तो इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और भाई साहब यह कहकर मैं चला वीडियो खत्म करके। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर देना। टेक केयर।